ऐसे वक्त में एक साथ 50,000 तक विल्डेबीस्ट नदी को पार कर सकते हैं। लेकिन लाखों विल्डेबीस्ट उस पार जाना चाहते हैं। इसके पूरे झुंड को नदी पार करने में कई हफ्तों तक का वक्त लग सकता है। वो अलग अलग जगहों से पार करने लगते हैं। विल्डेबीस्ट की भारी तादाद उनकी हिफाजत करती है। फिर भी बहुत सारे जानवर उस पार नहीं जा पाते। वो तेज बहाव या मगरमच्छों के चंगुल में फंस मारा भी, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसी कुदरती जगहों के रखवाले बने और सालों साल इन्हें महफूज रखें। बचपन में हमें सिखाया जाता है कि अपने सपनों का पीछा करो और जब तक वो सच नहीं हो जाते तब तक हार मत मानो। घर से मीलों दूर नॉर्थ तक आने का ये सफर मेरा एक सपना था। अलास्का के घने जंगलों के बीच मैं कुछ समय बिताता हूँ और जंगल की इस सौंधी खुशबू को मैं महसूस करता हूँ। ये वुल्वरीन का इलाका है और आखिरकार मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ। मीलों दूर तक फैले घने जंगल, उफनती नदियां और ऊंचे ऊंचे पहाड़, इन सब से बनता है अमेरिका का आखिरी फ्रंटियर। अलास्का में आपका स्वागत है। एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक आपको जंगलों के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता। सबसे बड़ा और सबसे कम आबादी वाला ये राज्य 10,66,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और कॉन्टिनेंट के कुछ मशहूर जानवरों का घर भी कहलाया जाता है। अगर आप ऊपर देखें तो इस बात की काफी संभावना है कि आपको एक बॉल्ड ईगल पेड़ पर बैठी हुई दिखाई दे, जो आपको नदी किनारे घूमते हुए देख रही हो। ये खूबसूरत शिकारी पक्षी दूरदृष्टि का प्रतीक है और अगर ये आपके रास्ते में कहीं उड़ता हुआ दिख जाए तो समझ लीजिए कि ये एक इशारा है कि आप सही रास्ते पर हैं और आप कुछ बड़ा हासिल करने वाले हैं। मेरा सफर मुझे यहाँ ले आया है, एक ऐसे जानवर की तलाश में जो इतना शातिर है कि बस एक झलक भर दिखाई देता है, झाड़ियों के बीच में भागते हुए या एक पल में दिखने वाली परछाई की तरह जो पलक झपकते ही गायब हो जाती है। जंगल में वुल्वरीन को देख पाना लगभग नामुमकिन होता है, पर इस नामुमकिन को मुमकिन बनाना मेरे सपने का एक बड़ा हिस्सा है। वुल्वरीन कभी हार न मानने का एक प्रतीक है, एक ऐसा जानवर जो कभी घुटने नहीं टेकता, कभी हिम्मत नहीं हारता और जब बात सर्वाइवल की हो तो वो हर मुश्किल का सामना करता है। मैं जानता था कि इन जंगलों के साथ एक होकर मैं वुल्वरीन के हाव भाव को बेहतर तरीके से समझ पाऊंगा। मैं अपने हाथों से उन पत्थरों को छूना चाहता था जहां उन्होंने कभी अपने पंजे रखे होंगे, वो पत्थर जो लाखों सालों में घिस घिस कर आज रेत के दाने में बदल चुके होंगे। मैं वही जीवन देने वाला पानी पीना चाहता था जो ग्लेशियर से पिघलकर जंगलों में बहता है। मैंने खुद को उन बड़े गिर चुके पेड़ों के ढांचों को पार करने की चुनौती दी ताकि मैं ठीक उन्हीं रुकावटों से होकर गुजरूं जिन्हें वो जानवर आसानी से पार कर लेते हैं। ये जंगल एक खेल के मैदान जैसा है। मैं बस अंदाजा लगा सकता हूँ कि वुल्वरीन यहाँ किस तरफ रहता होगा और मैं बस उसे ढूंढने की कोशिश कर सकता हूँ।
हालांकि ये काम बहुत थकाने वाला है। कई दिनों तक हमने उसे ढूंढा, नदी के किनारों पर, जंगलों में और पथरीले ग्रासलैंड्स में। मेरा क्रू मेरे सफर के हर एक कदम पर मेरे साथ था, पेड़ों पर चढ़ते हुए, उफनती नदियों को पार करते हुए। चलो आ जाओ, लाओ कैमरा मुझे दो। काफी मुश्किल है। हमने लगभग हर शाम ही पहाड़ों के पीछे से डूबते हुए सूरज को देखा, जो हर शाम चमत्कारी रोशनी बिखेर रहा था। मैंने जिंदगी में शायद किसी भी चीज को इतने शिद्दत से नहीं चाहा जितना मैं वुल्वरीन को देखना चाहता हूँ। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए, मुझे समझ में आने लगा कि हो सकता है कि मेरी पूरी जिंदगी बीत जाए और मैं शायद कभी उन्हें ना देख पाऊं, क्योंकि अलास्का है ही इतना बड़ा और ये जीव बहुत शातिर होते हैं। लेकिन ब्रेकिंग ट्रेल एक एनिमल शो है और मैंने आप सबसे एक वादा किया था कि मैं वुल्वरीन के करीब जाकर रहूंगा, और इसीलिए प्लान बी की तरफ रुख करने का वक्त आ चुका है। हालांकि हर बार चीजें प्लान के मुताबिक नहीं होती। जब भी मैं और मेरा क्रू जंगल में किसी जानवर को ढूंढ नहीं पाते तो हम सैंक्चुरीज में आ जाते हैं, जिन्होंने उन्हें रेस्क्यू किया हो या उनकी निगरानी में उनकी परवरिश हो रही हो। तो आज हम मिलेंगे स्टीव क्रोशेल से। क्या बात है, आज का दिन कितना सुंदर है। और हम स्टीव से मिलने वाले हैं, और वो ऐसे आदमी हैं जो हर जानवर से बात कर सकते हैं, खासकर वुल्वरीन से। मैं उनसे मिलने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, और मैं अपने साथ छोटे स्टफ्ड वुल्वरीन गुलो को भी लाया हूँ, जो मेरे साथ बचपन से है। जब मैं 8 साल का था तब मेरी मॉम ने मुझे ये दिया था, और तभी से ये मेरे पास ही रहा है। मैंने सोचा कि अलास्का आ रहा हूँ तो क्यों ना मैं इसे साथ लेकर आऊं, ताकि एक अच्छी याद बने। वो आ गए, वो स्टीव हैं। स्टीव! मुझे दूर से तुम्हारी आवाज आई। सॉरी, हम गेट के सीधे अंदर आ गए, हमें पता नहीं था यहाँ कोई है कि नहीं। देखो, मैं जंगल से बातें करता हूँ और चिड़ियों ने अचानक गाना बंद कर दिया, तो मुझे लगा आखिर हुआ क्या। मैं कायोटी हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। हाँ, यहाँ मुझे पर भी। और भी कई कायोटी हाँ, मैं जानता हूँ, बचपन से ही ये मेरा निकनेम रहा है, और ये थोड़ा सा अजीब जरूर है, लेकिन यही मेरा नाम है। कायोटी पीटरसन। कायोटी पीटरसन, बिल्कुल सही। आपका ही शो आता है ना इंटरनेट पर? यूट्यूब पर। हम करीब 2 साल से ये शो कर रहे हैं, बहुत सारे जानवर कवर करते हैं, और उम्मीद है कि आज ये कौन सा जानवर? हाँ, ये मेरा वुल्वरीन है। ये जिंदा तो नहीं ये है? आपके वाले वुल्वरीन की तरह जिंदा नहीं है, पर मैंने इसे वादा किया था कि अगर मैं कभी असली वुल्वरीन से मिला तो मैं इस गुलो को भी उससे मिलवाऊंगा। ओह गॉड। हाँ। तो तुम असली वाला देखना चाहते हो? हाँ, अगर हम आज एक असली वुल्वरीन को देख पाए तो सच में मजा आ जाएगा। कितने करीब से देखना है? जितना करीब आप ले जा पाए। तो स्टीव क्रोशेल है कौन? कम शब्दों में कहें तो वो एक ऐसे इंसान है जो जानवरों से बहुत प्यार करते हैं, इस हद तक कि उन्होंने एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी, जो आज अलास्का के कई रेस्क्यू किए गए जानवरों का घर है, जैसे मूस, लिंक्स, वीजल्स, और हमारे भाई साहब वुल्वरीन भी शामिल हैं इसमें। हालांकि अभी तक हमें उनसे मिलने की इजाजत नहीं है। स्टीव जानवरों से प्यार करने वाले और उनसे बात करने का हुनर रखने वाले इंसान के अलावा एक सक्सेसफुल फिल्म मेकर भी हैं। स्टीव कई अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्रीज प्रोड्यूस और डायरेक्ट कर चुके हैं, और दुनिया भर में मास्टर ऑफ एवलांचेस के नाम से मशहूर भी हैं। जी हाँ, अगर आपने कभी किसी एवलांच की कोई वीडियो देखी है तो इस बात के काफी चांसेस हैं कि वो वीडियो स्टीव ने बनाई हो। मैं एक सपना देखता आ रहा हूँ जब मैं 8 साल का था, और आज आप शायद उस सपने को पूरा कर सकते हैं। क्या आप मुझे उसके करीब जाने के लिए ट्रेन कर सकते हैं? जानता हूँ ये थोड़ा अजीब है ना, मतलब हाँ, शायद ये हाँ कह रहे हैं, है ना? हाँ कह रहे हैं ये। ठीक है, चलो चलकर देखते हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग शुरू करते हैं। यस, चलो आ जाओ। तो स्टीव, मैंने देखा कि आप जूते पहनकर नहीं आए हैं, इसकी कोई खास वजह? सही कहा, मैं शूज खरीद सकता हूँ पर मैं उन्हें पहनना पसंद नहीं करता। मुझे ऐसे ही बेहतर लगता है, और साइंस भी इसे सपोर्ट करती है। जब आप जमीन से जुड़े रहते हैं तो आपका शरीर बदल जाता है, क्योंकि जीव जंतु, सारी जीवित चीजें धरती से जुड़ी हुई हैं, सिवाय इंसानों के। क्योंकि हम रबर सोल के जूते पहनते हैं, इसलिए अपने आप को खो चुके होते हैं। अच्छा, ऐसा है तो ठीक है, मैं आपके नक्शे कदम पर चलने वाला हूँ आज। नहीं, आप रहने दीजिए। नहीं, देखिए, आपके पैर आपने पहले किया है? नहीं, लेकिन अगर मैं आपसे कुछ सीख रहा हूँ तो आप जो करेंगे वही मुझे करना होगा। तो मैं आपकी तरह धरती से जुड़ना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आपके पास 1 दिन है ना? हाँ, 8 घंटे।
धरती पर जिंदगी मुश्किल है। यहां सिर्फ बहादुर ही बच पाते हैं। यहां वो चलते हैं, दौड़ते हैं, हमला करते हैं और शिकार करते हैं। यही उनका जन्म और यही उनका अंत। ओह, क्या बात है, ये स्कल्स हैं क्या? हाँ, मतलब मैंने ही इकट्ठे किए जरा हैं। ये देखो। वाह, देखिए, ये वोल्वरिन स्कल है हाँ ये वुल्वरीन का स्कल है। और ये वाला भेड़िए का है। वाह, क्या मैं इसे पकड़ सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। पता है, मैंने म्यूजियम में वुल्वरीन के स्कल्स को देखा है, लेकिन ऐसे मैं पहली बार अपने हाथों से इसे पकड़ रहा हूँ। अच्छा, पहली बार? हाँ, Oh my God. सच में, सच कह रहा हूँ। ठीक है, तो स्टीव, मैं जानता हूँ ये थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसे पकड़ें। बोलिए। विश्वास कीजिए। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरा हाथ इसके बीच में डालें और फिर उसे दोनों तरफ से आप दबाएं। ओके, दबाइए, दबाइए, जोर से दबाइए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दबाइए, नहीं। दबाइए, दबाइए, दबाइए। ये क्या बस, करवा रहे हैं आप मुझसे, बताइए। वाह, इसके केनाइन्स दांत। ये देखिए, इससे मेरे हाथ पर कितने गहरे निशान बन चुके हैं। ठीक है, तो अब मैं देख रहा हूँ कि वुल्वरीन के थोड़ा सा काटने से क्या हो सकता है, तो मुझे ट्रेनिंग की सख्त जरूरत है। ये तो पागलपन है। मुझे लगता है कि स्टीव को लगेगा कि या तो मैं पूरी तरह से पागल हूँ या फिर मैं वुल्वरीन को देखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। और फिर अचानक मेरे सामने मेरा पहला इम्तिहान आ गया। ओह, वो देख रहे हो हो? गया ये एक दूसरा जानवर है, कह सकते हैं ये वोल्वरिन का रिश्तेदार है। इस पाइप में? हाँ, वो वीजल है क्या? नहीं, एक मिस्ट्री एनिमल है। मिस्ट्री एनिमल। तो मैं काम करता हूँ, मैं जाकर थोड़ी सी जा जली ले आता हूँ, फिर बताऊंगा ये कौन सा जानवर है। हाँ, क्यों नहीं, बढ़िया रहेगा। ठीक है स्टीव, हम तैयार हैं। तो मैं अपने कैबिन से ये जेली लेकर आया हूँ। ठीक है। मुझे लकड़ी का कोई टुकड़ा चाहिए। ये ठीक है क्या? ये चलेगी? हाँ, बस कोने पर लगाएंगे। इस तरह? ये देखिए, फिर से घूर रहा है, खुशबू आ रही है। जल्दी जल्दी जल्दी। इस तो तरह? ये एक छोटा वुल्वरीन है जो स्टेरॉइड्स पर है। ओके, फर्स्ट टेस्ट मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है। आप मुझे काउंटडाउन दीजिए। नहीं, ये सही नहीं है, छोड़िए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। हो जाएगा, हो जाएगा। तुम्हें काट आप सकता काउंटडाउन है, दीजिए। प्लीज। कोई बात नहीं, मैं डरता नहीं हूँ। 1 2 आपने देखा वो पाइन माउंटेन कितनी तेजी से बॉक्स से बाहर आया? और मेरी उंगलियां अभी तक सलामत हैं। तो मैंने कैसा किया स्टीव? आपने अच्छा किया। मेरे मन में मैं वुल्वरीन से मिलने के लिए पूरी तरह से तैयार था। मैं नंगे पैर था। मैंने वुल्वरीन के दांतों की ताकत को महसूस किया और मैं पाइन माउंटेन टेस्ट में भी पास हो गया। मेरे दूसरे टेस्ट के लिए स्टीव ने मुझसे वुल्वरीन को मूस की चमड़ी गिफ्ट करने को कहा। तो ये उस जानवर के लिए आपका तोहफा होगा, समझौते का तोहफा। मूस की सड़ी हुई चमड़ी से बदबूदार और कुछ नहीं होता। स्टीव ने मुझे चमड़ी को पूरे पिंजरे में रगड़ने को कहा ताकि उसकी बदबू फैल जाए। वुल्वरीन की सूंघने की शक्ति बहुत बहुत तेज होती है, 5 मिलियन में से 1 मॉलिक्यूल, और आपकी लगभग 1,25,000 में से 1 होती है। उसके बाद उन्होंने 18 किलो के काऊ रिब्स को उठाकर 1.5 किलोमीटर तक चलकर उसे वुल्वरीन के पिंजरे में रखने को कहा, ये दिखाने के लिए कि मुझसे कोई खतरा नहीं है और मुझसे दोस्ती हो सकती है। उसके बाद उन्होंने मुझसे मेरी स्पीड पर काम करने को कहा, इसलिए मैंने दौड़ लगाई। उसके बाद उन्होंने मुझे बैलेंस पर काम करने को कहा। स्टीव ने कहा कि अगर मुझे वुल्वरीन के पास जाकर बचकर वापस लौटना है तो मुझे शारीरिक और मानसिक तौर पर पूरी तरह से तैयार रहना होगा। मैं जानता था कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ और असली चीज जो मैं सीखने वाला हूँ वो शायद अब तक मेरी की हुई सबसे अजीब चीज होगी। पर जब टीचर कुछ सिखाए तो स्टूडेंट के लिए बेहतर होता है कि वो उसका पालन करे। वुल्वरीन, ठीक है। अब मुझे लगता है कि मैं वुल्वरीन से बात करने के तौर तरीके सीखने जा रहा हूँ। तो क्या आप मुझे वही सिखाने वाले हैं? देखिए, अगर वुल्वरीन पास आने की कोशिश करे तो ऐसा करो, ऐसा कर सकते हैं।
हाँ बहुत बढ़िया, पर इसे याद रखना होगा, ठीक है? क्योंकि शायद वो ऐसी चीजें करे जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मैंने देखा आप अलग अलग आवाजें निकालते हैं, क्या आप एक बार करके दिखाएंगे कि और ऐसे तो जब वो तुम्हारी तरफ आए और हाथ में मीट हो और तुम खींचने की कोशिश करो, बढ़िया बढ़िया ऐसे ही। और अगर मीट को चबा रहा हो और हाय कर रहा हो, हाय, और तुम चाहते हो कि वो भी तुम्हें हाय करे, तो ऐसे करना, हाय, मतलब उसे पॉजिटिव लगना चाहिए। हाय। तो तुम्हें ऐसी आवाज निकालनी होगी क्योंकि वो तुम्हें नहीं जानता। हाँ हाँ, थोड़ा सा नहीं 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 नहीं, ये तब जब वो तुम पर अच्छा, अटैक कुछ ऐसा करे। करे। और नहीं नहीं, ये काफी नहीं था। अगर वो ज्यादा नजदीक आ गया तो फिर ऐसे करना, हाँ बस इतना बढ़िया है। आई थिंक इतने से हो जाएगा। चलो चलो ठीक है, तुमने अच्छा किया, बहुत हुआ। मैं ठीक कर रहा हूँ। हाँ आपने सुना ना उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा तुम ठीक कर रहे हो। लगता है वक्त आ चुका है। मुझे लगता है वो भी तैयार है और मैं भी तैयार हूँ। दूल्हो, हमने यहाँ तक पहुँचने में काफी लंबा सफर तय किया है और मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हें यहाँ छोड़कर जाना होगा ताकि मैं असली वुल्वरीन से रूबरू हो सकूं। मार्क, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? पूरी तरह से। ओके, तो चलिए चलते हैं एक असली और खतरनाक से वुल्वरीन से मिलने। वाह, वुल्वरीन बाहर आ रहा है। देखते हैं वो लकड़ी पर चढ़ता है या नहीं। अरे चढ़ गया। ये बहुत ही सुंदर है, ठीक वैसा जैसा मैंने सपनों में देखा था। और जैसे ही वो लकड़ी पर चढ़ा और फिर रुक गया, हमारे बीच कोई दूरी नहीं रही और हम एकदम आमने सामने थे। मेरा वुल्वरीन से मिलने का सपना साकार हो चुका था। ये देखिए। ओके, हे, ऑलराइट। ऑलराइट। वाह, तुमने रिकॉर्ड किया? हाँ, कितना सही था ना। आखिरकार मैंने वुल्वरीन के साथ एक कनेक्शन बना लिया। बहुत अच्छा लग रहा है ना? हाँ। एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ। उसका टेदर मेरे हाथ में है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, उसे वॉक करने दो। वो तुम्हारे ठीक है। वुल्वरीन से मिलने जा रहा है जिसे तुमने पकड़ा हुआ है। ओके, अरे क्या बात है। कोई बात नहीं, ये पूरी तरह से नेचुरल है। सब एकदम सही है। जरा देखिए इसे, देखिए वो क्या कर रहा है। ओह, उसे जाने दो कोई बात नहीं। हाँ जाने दो जाओ। अरे वाह, बढ़िया बहुत सही। उसे जाने दो जहाँ जाता है जाने दो। हाँ बहुत सही शाबाश, बहुत अच्छा। अब हम धीरे धीरे पीछे हटेंगे। विश्वास नहीं हो रहा है। अब देखना यह है कि क्या स्टीव उसका पट्टा खोलकर मुझे उसके करीब जाने की इजाजत देते हैं या नहीं। हाँ चलो ठीक है, तो आप मार्क को भी अंदर आने दे सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ। मैं वो पहला एनिमल शो होस्ट होने जा रहा हूँ जो एक खुले हुए वुल्वरीन के पास जाएगा। मैं इस वक्त वुल्वरीन के करीब जा रहा हूँ। मैं गोप्रो को ऑन करके जा रहा हूँ और इसे यहाँ रख दूंगा जहाँ पर मूस स्किन और मीट रखा हुआ है। तो कायोटी तुम अभी वहाँ पर रहो, ठीक है? मूस के पास, ठीक है, अपने गिफ्ट के ये पास। मेरा गिफ्ट है। हाँ वहीं पर। ठीक है, ठीक है। अच्छा मार्क, तुम ठीक कायोटी के पीछे रहना। ओके। ठीक है, तो अब मैं इसे खोल रहा हूँ। मैं इस ठीक तरफ है। ही खड़ा रहूंगा और यहाँ से इसे देख रहा हूँ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है? ठीक है। लग रहा है ये अपने आप में मस्त है। ओके, तो इस वक्त स्टीव ने वुल्वरीन को खुला छोड़ दिया है और वो हमारे सामने है। वो तुम्हारे पास आ रहा है। हाय। ठीक है, वो जो करे उसे करने दो। इसे छोड़ दूं? खींचने दो। ओके। नहीं अभी थोड़ा और तो खींचने उसे दो। पसंद आ रहा है, उसे बेली का सॉफ्ट पार्ट पसंद आ रहा है। हाँ, अपना हाथ ओके। संभाल कर। ये तुम्हारा गिफ्ट है उसके लिए। ओके, ठीक है, अब मैं खड़ा हो जाऊंगा और तुम मेरे साथ चलोगे। ध्यान से, ठीक है। उसके ज्यादा करीब मत जाना। उसे मीट मिल गया है। ठीक है? ओके। उसने ढूंढ लिया। इस वक्त मैं वुल्वरीन से बस 2 फीट की दूरी पर हूँ और वो
ठीक है, वो जो कर रहा है उसे करने दो। ठीक है, तो अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम देखो कि अगर वो ज्यादा दूर जाता है तो तुम मीट ठीक है। को उठाओ और उसे अपनी तरफ खींचो। देखते हैं क्या होता है। ऐसा करने से तुम उसके साथ एक रिश्ता समझ बना गया। रहे हो बिना उसे परेशान किए। जल्दी 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 उठाओ। वो आ रहा है वो। ओके, वो आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, वो बिल्कुल सामने है। हाय हाय हाय। ठीक है, वो जो कर रहा है उसे करने दो। ठीक है, बहुत अच्छे। ओके, बहुत अच्छा किया तुमने। ज्यादा मेहनत नहीं हाँ, उसने मीट को छोड़कर तुम पर झपट्टा नहीं मारा। की। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा साइन है। वो अपने प्राइवेट इलाके में तुम्हें आने दे रहा है। एक तरह से वो तुम्हें पसंद कर रहा है कि अपने इलाके में आने दे रहा है। ओके। मैं सच कह रहा हूँ, ये कमाल है। मैंने कभी उसे किसी और पर विश्वास करते नहीं देखा। ये देखो, यहाँ पर है। ओके, मैं उसे देख रहा हूँ। ओह, अपना हाथ संभालो। जाओ, आगे जाओ, ध्यान से, ओके, ध्यान से, एकदम ध्यान से। हाँ, उसे नहीं, घसीटने काफी दो। करीब था। ये लो, मेरी शर्ट लो। तुम्हें क्या लगता है, तुम इसे पहनकर कंफर्टेबल फील ठीक। करोगे? इसे पहन लो, ठीक है? देखो, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें मेरी गंध है ना? देखो मेरी शर्ट में कितने होल्स हैं। ओके। अब आराम से जाओ और मीट को वापस खींचने की ओके। कोशिश करो और जल्दी करना। बेहतर होगा अगर हम इसे बिल्कुल नेचुरल रखें। मैं चाहता हूँ कि वो अपने आप ही मेरे पास आए। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। देखो देखो देखो। ओ, बस करो, बस करो। इसने मुझसे छीन लिया। कोई बात नहीं, मैं उसे ले जाने दूंगा। नहीं नहीं नहीं, कोई बहुत हुआ, बहुत हुआ। खा जाओ, बस। खा जाओ। करीब आओ, क्लोज क्लोज क्लोज। अब जरा एक पोजीशन पे ले लो जहां से तुम्हें उसके जॉस दिखाई दे, क्योंकि वो बहुत ही ताकतवर है और ब्लेड की तरह मांस को फाड़ रहा है। वो जा रहा है, वो जा रहा है। ठीक है, बस बस, बहुत हुआ, बस। अरे नहीं 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 नहीं, इस पर मीट लगा है। ठीक है, तुम दूसरी तरफ जाओ। ठीक है, तो मैं यहाँ पीछे रहूं। ठीक है, दरवाजा खोलो। चलो जल्दी दरवाजा खोलो। हाँ, तो अगर स्टीव ने कह दिया कि अब बस करो, इसका मतलब है कि हमें वुल्वरीन से दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा गुस्सा हो गया था। इसलिए हम पिंजरे से बाहर आए। पर एनिमल शो होस्टिंग में मैंने आज तक इससे कूल चीज पहले कभी नहीं की है। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है और ये सच में कमाल का था। तो इस वुल्वरीन के साथ जो मेरा रिश्ता है वो उसके बचपन से है, और वुल्वरीन्स के साथ मेरे 36 साल के एक्सपीरियंस में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि मैं इनके इतने करीब जा पाया हूँ। लेकिन तुमने ये कर दिखाया। उसने तुम्हें अपनी नाक से, अपने दांतों से छुआ, तो तुमने उसके साथ कांटेक्ट बनाया, उसने भी बनाया। तो तुमने अभी जो किया वो ये है कि तुमने मेरी सारी नॉलेज को लेकर उसे पूरी तरह से निचोड़ दिया और अपने लेवल पर लेकर आ गए और उसे अपने अंदर रजिस्टर किया, और तुमने एक अच्छे इंसान के तौर पर उसे अपने पास आने दिया। और वो तुम्हारे पास इतना कंफर्टेबल था कि वो इतने करीब भी आ चुका था। ओके। इतना करीब, इस हद तक करीब था। बहुत अच्छी बात है। हाँ। हम काफी करीब पहुंच पाए। कोई सपना साकार हो जाए तो उसकी खुशी कमाल की होती है, और कई लोगों को एक सपना पूरा करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। मुझे और मेरे क्रू को अलास्का के घने जंगलों तक पहुंचने में कई साल की कड़ी मेहनत लगी है, और आज हमने अपने जज्बे से वो कर दिखाया है जो बहुत सारे लोगों की नजरों में नामुमकिन था। स्टीव के साथ काम करते हुए मैंने जो कुछ भी सीखा है वो हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा, क्योंकि वो सच में दुनिया के लिए एक तोहफा है। जानवरों के लिए उनका प्यार, धरती से इतना जुड़ाव मुझे आज तक किसी इंसान में नहीं दिखा। उन्हें गुरु कहने में मुझे गर्व महसूस होता है, और मेरी खुशकिस्मती है कि वो मेरे दोस्त भी हैं। मैं वुल्वरीन के साथ बिताए पलों को कभी नहीं भूल पाऊंगा, और मुझे दिल से लगता है कि ये कमाल का जंगली जानवर जरूर मेरा स्पिरिट एनिमल है। यहाँ से वापस लौटते हुए मैं एक नया सपना साथ लेकर जा रहा हूँ कि एक दिन जब मैं अलास्का वापस आऊं तो नॉर्थ एक मुस्कुराहट के साथ खुले दिल से पंजे फैलाए मेरा स्वागत करेगा। एक पूरा बड़ा और शानदार नर मुकाबले में उतरा। यहां पहले से दबदबा रखने वाले नर ने तुरंत उसकी गुस्ताखी पर सबक सिखाने की कोशिश की। अब लड़ाई होकर रहेगी। इन्होंने एक दूसरे का जायजा लिया।
ये पहले कभी इतने अनुभवी नर से नहीं लड़ा है, लेकिन अभी पीछे हटने का इसका कोई इरादा नहीं है। हिप्पो की लड़ाई में पहले एक दूसरे को अपने हथियार दिखाकर डराया जाता है। इसने इस इलाके पर अपना दावा पेश कर दिया, जिससे यहां दबदबा रखने वाला नर भड़क गया। बड़े नर ने चुनौती कबूल कर ली। वैसे लगता है कि शायद ये अपनी औकात से आगे बढ़ गया था। पहले से दबदबा रखने वाला नर बेरहम था। इसने भागने की कोशिश की, लेकिन वो पीछे पड़ा रहा। लगातार चल रही लड़ाई के बीच इसने अपनी हिम्मत जुटाई। दांतों की आजमाइश पूरी होने के बाद दोनों के बीच लंबी लड़ाई छिड़ गई। जवान नर का पलड़ा भारी होने लगा और ये दुश्मन को किनारे के छोर की ओर धकेलने लगा। लेकिन उम्रदार नर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। दोनों लहूलुहान नर थक कर चूर थे और आखिरकार उम्रदार नर ने हार मान ली। यहाँ एक स्नैपिंग टर्टल है। हाँ, ओह, ये तुम्हारा दांत नहीं बल्कि हड्डी थी, है ना? हाय, मेरा नाम कायोटी पीटरसन है। इसका नाम है रे और ये है ब्रेव विल्डरनेस चैनल के पुराने फैन। आज हम स्नैपिंग टर्टल की तलाश में निकले हैं। हम जानना चाहते हैं कि ये बड़े रेप्टाइल्स इंसान की उंगली को काट सकते हैं या नहीं। चलिए जानते हैं। ट्राई ये करेंगे? हाँ, लेकिन मैं इस काम के लिए तो नहीं आया था। तुमने यहाँ पर काम करने की मंजूरी दी है और आपसे मेरा वादा है, आज किसी का हाथ तो कटने वाला है, लेकिन उससे पहले हमें एक टर्टल पकड़ना होगा। यस सर। तो क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। हाँ, ये टर्टल पकड़ते हैं। जब एक जायंट स्नैपिंग टर्टल की बात करते हैं, जिन्हें मड ड्रैगन्स भी कहा जाता है, मेरी फेवरेट जगह है कोलंबस ओहायो में ब्लेंडन वुड्स मेट्रो पार्क। इन गजब के रेप्टाइल्स पर लिखने के लिए मुझे खास परमिशन दी गई है। इसमें मेरा साथ देने के लिए मेरे साथी हैं ड्रैगन रैंगलर रे टिला। ये ब्रेव विल्डरनेस के पुराने फैन हैं और इनका खुद का एक चैनल भी है जिसका नाम है फैंटास्टिक फिल्म्स। इस एपिसोड के बाद उनकी फिल्म देखिएगा। ये कमाल का कंटेंट बनाते हैं। एक स्नैपिंग टर्टल मिला है। हाँ। ओ वाह, ओ ये बहुत बड़ा है। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस वक्त इसका मूड बहुत खराब है। ओह, ये गुस्से में लग रहा है। वाह, वाह, जरा देखो इसे। वाह, कितना बड़ा टर्टल है ये। क्या बात है, वाकई काफी बड़ा है। इसी के बारे में तो मैं आपसे बात कर रहा था कि इसका नाम ही नहीं होता। ये सच में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। जरा इसके साइज को तो देखिए और इसे बहुत गुस्सा आ रहा है इस वक्त। इसका दूसरा नाम मड ड्रैगन होना चाहिए। पहले कभी इतना बड़ा टर्टल पकड़ा है? नहीं, कभी नहीं। इसकी पूंछ में गांठ देखकर मुझे लगा कि ये ह्यूबर्ट होगा। कितना अजीब सा लगता है, लेकिन अच्छा टर्टल है, बहुत ही हेल्दी है। हम स्नैपिंग टर्टल बाइट टेस्ट के लिए जाने वाले हैं।
लेकिन उससे पहले हमें स्नैपिंग टर्टल बाइट के बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेनी चाहिए। मुझे उसने कई बार काटा है, कुल मिलाकर 7 बार। मैं जानता हूँ कि आपको भी उसने बहुत बार काटा है। हाँ, जब आप हफ्ते के 7 दिन स्नैपिंग टर्टल्स के साथ काम करते हैं तो आपको पता होता है कि उनके काटने पर कैसा लगता है। एक बार उसने मुझे थाइस पर काटा था और 1-2 बार कंधे पर भी। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी सारी उंगलियां सलामत है, जिससे जाहिर होता है कि स्नैपिंग टर्टल के काटने पर इतना भी बुरा नहीं इसे होता। वार्निंग बाइट्स कह सकते हैं। हाँ, वार्निंग बाइट, सही कहा। वो अचानक से आपको काटेगा और फौरन छोड़ देगा। हाँ बिल्कुल, ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने काटा हो फिर छोड़ा ना हो। अगर वो पकड़े रहता है तो बात सीरियस हो जाती है। एक काम करते हैं, दर्शकों को दिखाते हैं कि वो किस तरह से काटता है। क्यों नहीं? लाओ अपना हाथ दो। मेरे हाथ में स्नैपिंग टर्टल का स्कल है। स्कल्स अनलिमिटेड का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे कॉमन स्नैपिंग टर्टल और ये एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल का स्कल दिया है। बाकी सभी टर्टल्स की तरह कॉमन स्नैपिंग टर्टल में दांत की जगह चोंच पाई जाती है। तो ये जब काटते हैं आपका हाथ जरा सामने रखना। अब ऐसे में 3 बातें हो सकती हैं। पहला कि वो कितनी तेजी से काटता है, जहाँ चोंच मिलती है वहाँ पर पिंच पॉइंट होता है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। और उसके बाद बारी आती है लॉक एंड क्रशिंग पावर की। अगर मैं इसे घुमाकर इस तरह से दिखाऊं, ये देखिए, ये 2 खुली हुई कैविटीज देख रहे हैं आप, ये वो जगह है जहाँ जबड़े पर बड़े मसल्स आकर मिलते हैं। जब हम इंसान काटते हैं तब हमारे मसल्स बहुत जल्दी थक जाते हैं, लेकिन स्नैपिंग टर्टल में ऐसा नहीं होता। अगर वो काटते हैं और पकड़े रहते हैं तो वो कुचलेगा और लगातार कुचलता जाएगा। और ये कहना मुश्किल है कि स्नैपिंग टर्टल कब छोड़ेगा आपको। यही वजह है कि इन जानवरों को बेहद खतरनाक कहा जाता है, क्योंकि अगर ये काट ले तो आप जानते हैं कि क्या हो सकता है। इससे पहले कि हम टर्टल के साथ सच में बाइट टेस्ट करें, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक इंसान की उंगली अलग कर सकते हो? मुझे नहीं लगता मैं उंगली को अलग कर पाऊंगा। हो सकता है अगर मुझे काटने का वक्त मिले तो शायद मुमकिन हो सकता है। कुतर कुतर कर अलग कर सकते हैं। हाँ, दांत गाड़ कर हो सकता है एक उंगली अलग कर पाऊं। ओके, हाँ। मुझे भी लगता है कि ये मुमकिन तो है। मतलब अगर तुम किडनैप हो गए हो या कोई मॉन्स्टर तुम्हारे पीछे पड़ा है, तो हमने एक छोटा सा टेस्ट किया। हम कोलंबस में एक डेंटिस्ट के पास गए और उन्होंने मुझ पर कुछ बाइट टेस्ट किए। वो देखना चाहते थे कि कौन से मजबूत पॉइंट्स होते हैं जहाँ दांत मिलते हैं। उनके मुताबिक उंगली को अलग करना नामुमकिन होगा। मेरे हिसाब से अगर किसी टर्टल के सिस्टम में काफी ज्यादा एड्रेनलिन हो जिससे उसके मसल्स पूरी तरह काम पर लग जाए तो ये पॉसिबल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सच में पॉसिबल है। कम से कम उसे काट कर अलग तो नहीं कर पाएगा। उसे अंगूठे को चबाकर हिलाना होगा और उसे उखाड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। तो स्नैपिंग टर्टल काट कर आपका सिर अलग नहीं कर सकता, यानी ये सिर्फ काट कर कुचलता रहता है। तो आज के बाइट टेस्ट में मेरे पास 2 बड़े ही अनोखे आइटम्स मौजूद हैं। दिखाइए वो क्या है। इस कंटेनर के अंदर मैंने 2 नकली हाथ रखे हैं जिन्हें